नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह परमार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आवेदन कैसे करूंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आवेदन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप करना है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है तथा एड्रेस बार में mmsky.mp.gov.in टाइप करके इंटर बटन प्रेस कर देना है, जिससे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पेज खुल जाएगा। राइट साइड ऊपर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करेंगे, जिससे अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। यह निर्देश हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है तथा निर्देशों को पढ़ने के बाद योजना में पात्रता की शर्तें उसके नीचे प्रदर्शित होंगी, जिसमें आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष होना चाहिए। वह आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए एवं उसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं या ITI या उससे अधिक होना चाहिए। यह उपस्थित रहता है। पात्रता की शर्तें पढ़ने के बाद जैसे ही हम पेज में और नीचे जाते हैं तो नीले रंग से योजना संबंधित निर्देश जानने हेतु यहाँ क्लिक करें दिखाई देता है, जिसमें क्लिक करने पर हमें एक अगला पेज ओपन हो जाता है, जो मध्य प्रदेश सरकार का 19 मई को आदेश किया हुआ आर्डर होता है। इस आर्डर में योजना के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती हैं, जैसे योजना की स्टाइपेंड की जानकारी, योजना के क्रियान्वयन की जानकारी एवं और भी अन्य जानकारियाँ इस लेटर में उपस्थित होती हैं। यह लेटर 5 पेज का होता है, जिसमें योजना से संबंधित जानकारी एवं सदस्य की जानकारी जो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे, यह सब होती हैं। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो पंजीयन फॉर्म प्रदर्शित होता है। इस फॉर्म में अपना समग्र ID दर्ज करते हैं एवं नीचे कैप्चा में दिया हुआ कैप्चा दर्ज करके सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं, जिससे हमें अगला पेज प्राप्त हो जाता है। इस पेज के माध्यम से हम SMS या WhatsApp के द्वारा समग्र ID में फीड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजते हैं। इसके लिए अगर हम SMS के माध्यम से OTP भेजना चाहते हैं तो SMS के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं, अन्यथा WhatsApp के माध्यम से सिलेक्ट करने के बाद OTP भेजें बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम OTP भेजें बटन पर क्लिक करते हैं तो एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल में चला जाता है, जो 10 मिनट के लिए वैध होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल से OTP देखकर हम उस OTP को डालते हैं और सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें अगला पेज प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम पंजीयन फार्म को देख सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी भरकर आ जाती है, जिसे हम मैच कर सकते हैं। इसमें मैं नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत हूं पर चेक करते हैं। उसके बाद समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर में मेरा WhatsApp नंबर है, इसमें चेक करते हैं तथा ईमेल ID जो भी हमारी होती है वह ईमेल ID टाइप करते हैं। अगर हम सही ईमेल ID टाइप करते हैं तो OTP भेजें बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी ईमेल ID पर एक OTP पोर्टल के द्वारा भेज दी जाती है। अगर हम
सही ईमेल आईडी इनपुट नहीं करते हैं तो उसके लिए OTP भेजें पर क्लिक करने के बाद हमें पोर्टल के द्वारा एरर मैसेज प्रदर्शित होने लगेगा, जिसके लिए हमें पुनः सही ईमेल आईडी इनपुट करनी होगी। जैसे ही हम पोर्टल में सही ईमेल आईडी टाइप करके OTP भेजें बटन पर क्लिक करते हैं तो पंजीकृत ईमेल पर हमारी OTP प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम OTP को अगले दिख रहे बॉक्स में OTP नंबर डालकर अभ्यर्थी द्वारा नीचे दिए गए 3 घोषणा चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। मैं घोषित करता हूं कि योजना के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता हूं। दूसरा, मैं ऐसे ट्रेड या प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं करूंगा किसी जिसमें काम कर रही या कर चुका हूं। तीसरा, मुझे ज्ञात है कि यदि मैं फर्जी प्रतिवेदन में प्रशिक्षण प्राप्त पाई जाती हूं तो मुझे योजना अंतर्गत भुगतान की गई राशि वसूली कर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह चेक करने के बाद हम फॉर्म में सबसे नीचे दिए गए बटन सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें अगला पेज प्राप्त हो जाता है, जिसमें पंजीयन सफल हुआ का मैसेज आता है। उसके बाद हम लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। नीचे हरे बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमें पोर्टल के बाहर मेन पृष्ठ पर भेज दिया जाता है। इसमें हम यूज़र आईडी एवं मैसेज में प्राप्त पासवर्ड डालते हैं तथा तीसरे बॉक्स में हम दिया हुआ कैप्चा इनपुट करते हैं। कैप्चा इनपुट करने के बाद हम जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें पोर्टल के अंदर एंट्री मिल जाती है। इसमें हम पासवर्ड को बदल सकते हैं और नया पासवर्ड डालते हैं। इसके लिए पासवर्ड की पॉलिसी लेफ्ट साइड में रहती है, जैसे एंटर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, मतलब 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर, 1 डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। इसका मतलब एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक न्यूमेरिक लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना अनिवार्य है। इसके बाद जैसे ही हम इन सब नियमों का पालन करते हुए नया पासवर्ड बनाते हैं और तीसरे बॉक्स में कैप्चा बटन पर क्लिक करके दिए हुए कैप्चा पर हम कैप्चा इनपुट करके चेंज पासवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें पोर्टल के द्वारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज का एक मैसेज बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें हम ओके बटन पर क्लिक करने पर पोर्टल हमें मुख्य पृष्ठ पर भेज देता है। इस पेज में हम पुनः लॉगिन की सहायता से समग्र आईडी एवं चेंज किया हुआ पासवर्ड इनपुट करते हैं तथा कैप्चा डालते हैं एवं लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें कैंडिडेट की प्रोफाइल से संबंधित जानकारी फीड करने के लिए पोर्टल के अंदर एंट्री मिल जाती है और नया पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में लेफ़्ट साइड में प्रोफाइल और
रिज्यूम डाउनलोड ऑप्शन होते हैं, जिसमें प्रोफाइल पर क्लिक करके हम कैंडिडेट की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। जानकारी में अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं है, डीबीटी है या नहीं है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का विवरण और ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स एवं स्थान का विवरण, दो प्रकार के टैब प्राप्त होते हैं। शैक्षणिक योग्यता का विवरण को सिलेक्ट करने के बाद हम कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता इनपुट करते हैं तथा उससे संबंधित डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल बनाकर चूज़ फाइल में जाकर जोड़ते हैं और जोड़ें बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है यह मैसेज प्रदर्शित होता है। इस मैसेज में जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें नीचे साइड वह शैक्षणिक योग्यता जुड़ी हुई दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार हम कैंडिडेट की अन्य शैक्षणिक योग्यता भी जोड़ सकते हैं तथा चूज़ फाइल का उपयोग करके उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जोड़ें बटन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उस कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता जुड़ जाती है। इसके बाद हमें आगे ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT कोर्स पर क्लिक करना है, जिससे उसके जॉब से संबंधित जानकारी फीड करने के लिए अगली विंडो मिल जाती है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के बाद सेक्टर में वह कैंडिडेट किस सेक्टर में जाना चाहता है, उसके बारे में कौन सा कोर्स करना चाहता है, यह जानकारी सेलेक्ट करके जोड़ें बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आगे अपनी रुचि के अनुरूप OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए वह किस ज़िले को चुनता है, उस ज़िले को सेलेक्ट करके जोड़ें बटन पर क्लिक कर देते हैं एवं इसी प्रकार और जो भी ज़िले उसकी सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट करके जोड़ देते हैं। जैसे मैंने ITI से संबंधित डॉक्यूमेंट जोड़ने के बाद उससे संबंधित सेक्टर और कोर्स जोड़ दिया है। इसके बाद कैंडिडेट ने 12वीं पास की है तो 12वीं से संबंधित सेक्टर एवं कोर्स को भी इसके साथ में जोड़ देते हैं और उस कोर्स के लिए राज्य एवं जिला भी आगे जोड़ देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कोर्स और ट्रेनिंग के लिए जिला जोड़ने के बाद कैंडिडेट का कार्य अनुभव जोड़ना होता है। अगर कैंडिडेट ने कोई कार्य किया है, उसके पास अनुभव है, तो उसके बारे में जानकारी हम टाइप कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट ने कोई कार्य नहीं किया है तो फ्रेशर लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर कैंडिडेट ने कोई प्रशिक्षण लिया है तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्रशिक्षण यदि हो में टाइप करते हैं और सभी जानकारी एक बार पुनः से चेक कर लेते हैं। जैसे उसकी शैक्षणिक योग्यता, ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में जानकारी, उसकी रुचि के अनुरूप जिलों की जानकारी, सब चेक करने के बाद प्रोफाइल प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, जिससे हमें उसकी प्रोफाइल का एक व्यू प्रदर्शित होता है। इसमें हम कैंडिडेट का नाम, ईमेल, मोबाइल, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक विवरण, उसकी रुचि के अनुसार चुने गए सेक्टर एवं कोर्स, आवेदक द्वारा चुनी गई जगह है और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आदि चेक करके सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज बॉक्स में जानकारी सेव करने का एक मैसेज प्रदर्शित हो जाता है। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड में रिज्यूम डाउनलोड करें ऑप्शन पर
क्लिक करके कैंडिडेट का रिज्यूम देख सकते हैं, जिसमें हम पुनः फीड की हुई जानकारी देख लेते हैं एवं उसकी जानकारी मिलान कर लेते हैं, जिसमें आवेदक का रिज्यूम, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता विवरण, कार्य अनुभव की जानकारी, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जानकारी सभी चेक करते हैं। उसके बाद नीचे रेड कलर से एक बटन बना होता है, जिसमें रिज्यूम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, जिससे कैंडिडेट का रिज्यूम प्रिंट करने के लिए प्राप्त हो जाता है। इसमें हम प्रिंट बटन पर क्लिक करके पेपर में फीड की हुई जानकारी प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कैंडिडेट भविष्य में उपयोग के लिए इस प्रिंट की हुई जानकारी को अपने पास रख सकता है। प्रिंट करने के बाद हम पुनः प्रोफाइल में आ जाते हैं, जिससे हमारा आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। प्रोफाइल से बाहर जाने के लिए राइट साइड में ऊपर आईडी पर क्लिक करके लॉग आउट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम पोर्टल में मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें कि सूर्य की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।